आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ रोजगार की सच्चाई के बारे में। समिति किस तरीके से आपको रोजगार देगी और ये बात सच है। एक मेरे पास सब है, मैं अपने सभी विभागों को जब सूचित करूँगा तो मेरे पास लेटर पैड भी है। लेटर पैड में लेटर लिख के रजिस्ट्री के माध्यम से सभी विभागों को मैं सूचित करता हूँ। ये मेरा शुरू से काम है और अभी भी करूँगा। और जो अपने राष्ट्रीय लीडर हैं उनके पास भी रजिस्ट्रियाँ जाएंगी, लेकिन मैं पोस्ट करूँगा, इस बार पोस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास गरीबी के कारण उतना पैसा नहीं है। तो मनी ऑर्डर करूँगा, तो आप छुटाइएगा या न छुड़ाइएगा ये मुझे मालूम नहीं है। और अगर हो सकता है पैसा हो गया तो रजिस्ट्री करूँगा, क्योंकि सबूत भी चाहिए। अगर मैं डालने गया तो हो सकता है पोस्ट ऑफिस में हमको कोई सबूत न मिले। सूचित मैं सबको करूँगा। और मैं एक छोटा सा शब्द कहना चाहता हूँ कि थक गया हूँ चलते चलते, मंजिल मेरा दूर है, पैर मेरे चलते नहीं, दिल मेरा मजबूर है। तो दिल मेरा कहाँ मजबूर है? मेरे बाबा साहब के बनाए हुए मंदिर में मुझे पहुँचना है, उस मंजिल को मुझे पाना है, उस मंजिल तक मुझे जाना है, उस मंजिल की मुझे लड़ाई लड़नी है। उसी मंजिल की बात कर लेते हैं, रोजगार की। मेरे भारत देश में करोड़ों नौजवान बालक बालिकाएं शिक्षित, पढ़ी लिखी, डिग्री धारक, MSc, BSc, LLB सब किए हुए हैं, लेकिन वो बेरोजगार है। लास्ट में उनको झाड़ू पोछा बर्तन गोबर ही उठाना पड़ता है। हमको पीड़ा होती है। तो मेरा नौजवानों से, नवयुवकों से मेरा कहना है कि मैं रोजगार दूंगा संवैधानिक। इसलिए अभी आप लोगों के मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। संवैधानिक नौकरियां हैं मेरे पास, और 9 अक्टूबर को आप लोगों को उपस्थित होना है। रोजगार आपको चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है। जो सत्य है उसको कहीं हिलने डोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? क्योंकि मैं सत्य हूँ, और सत्य के पीछे जब मेरे भारत देश के करोड़ों नौजवान बालक बालिकाएं सत्य के पीछे लग जाएंगी तो ये असत्य नहीं है, और ये बेरोजगार और रोजगार में बदल जाएगा। यही सत्य है। तो अब मुझे हर चीज़ पहले संवैधानिक चाहिए। मेरे घर में टूटा फूटा मेरा मकान है, कुछ नहीं है, मेरे खुद के लेटने बैठने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट मेरा ही पैसा खा गई, मेरा अधिकार खा गई, जिसके कारण मैं एक अपना स्थायी एक रूम नहीं बना सकता। अब आपको मैं कैसे रोजगार दूं? यानी कि पहले मुझे अपने घर की स्थिति सही करनी है। तो 9 अक्टूबर को जब आप आएंगे तो सभी अधिकारियों के बीच में मैं अपनी बात रखूंगा अपने अधिकार के लिए, कि किस तरीके से संवैधानिक अधिकार लिया जाता है। और आप लोगों के सामने उस बात को रखते हुए, लेते हुए 9 तारीख के बाद आप लोगों का मैं फार्म भरना चालू करूँगा। सब कुछ है मेरे पास, बशर्ते
कुछ व्यक्ति बोल जाते हैं, एक भीम आर्मी के अशोक प्रजापति जी हैं, और मैं उनको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, और उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, और मेरी भी पीड़ा समझने का प्रयास करूँ। सत्य में हमेशा असत्य को अहंकार दिखाई देता है, उसमें अहंकार दिखाई देता है। सत्य में असत्य को, जिस दिन आप सत्य हो जाएंगे तो आपको वो सत्य ही नजर आएगा जो सत्य का पुत्र कह रहा है कि सत्य कह रहा है, ये सत्य है। एक शब्द उसने और मुझे कहा कि घर में बैठ के करने से, बोलने से, लिखने से, वीडियो बना के डालने से कुछ नहीं होता है। अरे भाई साहब, मैं नेता नहीं हूँ, मेरा तो खुद का स्टूडियो है, मेरा स्टूडियो है ना, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, संवैधानिक है, मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा चौथा स्तंभ है, मैं क्यों इधर उधर जाऊं? भाई चंद्रशेखर आज़ाद अगर 59,000 अभ्यर्थियों के लिए अगर वो लड़ सकते हैं, अगर रोजगार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं 59,000 अभ्यर्थियों के लिए, तो मैं तो 1 करोड़ व्यक्तियों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात कह रहा हूँ। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं गलत हूँ क्या? मैं गलत हूँ? लेकिन ये भी सत्य है कि मेरे पास आप आ जाइए, मेरे पास तो किराया भाड़ा नहीं है। अब आप आएंगे, उसने कहा कि कोई पीछे, तो भाई चंद्रशेखर के भाई अगर 10, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख समर्थक हैं तो वो तो आएंगे ना, उनके बीच में मैं बात रखना चाहता हूँ, रख दूंगा। तो जब सत्य होगा तो भाई समर्थक भी तो आपके साथ में होंगे ना, और समर्थक सत्य को और असत्य को ऑटोमेटिक पहचानेंगे। जब सुनेंगे तभी तो जानेंगे, जब सुनेंगे तभी जानेंगे। हम भटके हुए लोग हैं, हम भटके हुए लोग हैं, और आज भी हम उसी दिशा में अपनी दशा बनवा के भटक रहे हैं। बाबा साहब की बात कि बाबा साहब के विचारों पे आप चलते हो, नहीं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, सबको मेरा भी जय भीम। लेकिन भीम मिशन ने किसी ने कार्य किया? संगठन तो चल रहे हैं, भीम मिशन नाम का भी संगठन है। मैं सभी संगठनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं अशिक्षित हूँ, अज्ञानी हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन आप लोगों की संस्थाएं डल के, मीडिया की और संगठन की, पार्टियों के जो इस चले 80, 90, लाख कितने भी संगठन हैं, तो मैं सबका आभारी हूँ। लेकिन मैं जो कार्य करना चाहता हूँ तो सभी संगठनों से मेरा यही कहना है कि आप राष्ट्रीय लीडर हैं, आप अपने आप को राष्ट्रीय लीडर लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो आप ये बताइए कि बाबा के अगर मिशन पे काम करते हैं तो क्या बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा था ना कि अपनी समाज के साथ धोखा करना, अपनी समाज के साथ में खड़े मत होना, अपनी समाज का अगर कुछ भला हो रहा हो तो वो मत करना। बाबा साहब ने तो हमको इतना अधिकार दिया, हमको बराबर से कर दिया। कितना लड़े, हिंदू कोड दिल से लगा के। आप शिक्षित हैं, मैं तो अशिक्षित हूँ, जानकारी तो रखता हूँ। तो जब वो लड़ाई लड़े और अकेले लड़े, अब तो आप करोड़ों हो, अब तो करोड़ों हो ना। और नौजवानों से मेरा यह कहना है, बालक बालिकाओं से, कि आप मेरे वीडियो को, जो आपके ग्रुप में बच्चे हैं जो रोज़गार चाहते हैं, जो रोज़गार पाना चाहते हैं, तो वो 9 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में आने का प्रयास करें। आप सभी का गरीब जन सुधार समिति में स्वागत है, और मैं आपको अपने दस्तावेज पूरे संवैधानिक आपके सामने पेश करते हुए, आपको अपने विचारों से के माध्यम से, आपको समिति के बारे में बताते हुए, आपको रोजगार के माध्यम से
1 करोड़ का योगदान भी मैंने बोला, उसके लिए भी उसी के माध्यम से, अपने वार्तालाप के माध्यम से मैं 1 करोड़ का आपको लाभ भी कैसे हमारी समिति के माध्यम से आपको मिलेगा, संवैधानिक मिलेगा। मेरी समिति में 1 रुपया भी कोई अधिकारी बेईमानी नहीं कर सकता है। ये वर्मा जी का सिस्टम है। सिस्टम पे आप जाएंगे तो सिस्टम पे शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति को लगता हो कि यार इसके शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शब्द बोलता हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई अगर शब्द आपको मेरी शब्द से पीड़ा होती है, उस पीड़ादायक व्यक्ति से मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी भारत देश की जनता और भारत देश के महिलाओं एवं पुरुषों को, नौजवानों को, बालक बालिकाओं को आमंत्रित करता हूँ 9 अक्टूबर में कि आप सभी का गरीब जन सुधार समिति में स्वागत है। और 1 मिनट में अपने डीआईजी साहब के लिए लूँगा। बांदा डीआईजी साहब ने मुझे संवैधानिक सिक्योरिटी दी थी। तो 2 पुलिस वाले आए थे हमारे यहाँ, लेकिन वो सिक्योरिटी भी हमको, देखो हमें संवैधानिक सिक्योरिटी लेनी है, लेकिन वो तय मैं करूँगा कि कौन सा पुलिस वाला मेरे घर पे रहेगा। ये तय मेरा काम करना है। संवैधानिक जो मुझे अधिकार है, मौलिक मेरा अधिकार है, वो मैं संवैधानिक कोर्ट के माध्यम से लेना चाहूँगा। और 9 अक्टूबर के बाद सारी व्यवस्थाएं मेरी अपने आप हो जाएंगी। तो मेरे चाहने वालों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे यार दोस्तों, मेरे पुराने कार्यकर्ताओं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि देखिए, मैं, आपको भी मालूम है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे भागता हूँ, आगे की सोचता हूँ, आगे का को चलता हूँ और आगे की ही मुझे चलने की आदत है। पीठ पीछे मुड़ के नहीं देखता कल क्या हो गया, कल जो हुआ वो अच्छा हुआ। आगे का हमको देखना है कि अगला कल हमारा पल कैसा होगा, हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा। हम आगे को सोचते हैं, पीछे को नहीं। पीछे तो हमारे महापुरुषों ने टट्टी भी उठाई है, झाड़ू भी लगाया है। अब ये सोचिए कि बहुत पीड़ा होती है हमको अगर उनकी मैं वार्तालाप करने लगता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने कितनी पीड़ा झेली है। और आज हम अपने महापुरुषों को भूल के, बाबा साहब के विचारों को भूल के सिर्फ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय गाडगे, जय रविदास, तो जय आला, जय उदल, ये करने में लगे हैं। जय झलकारी बाई, जय फूलन देवी, जय बहन जी, जय माननीय कांची राम जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ उन महापुरुषों से कि उन नारों की ज़रूरत हमको जब है, जब हम उन नारों के विचारों पे चले, तभी आप लोग नारा लगाने के अधिकारी हैं, वरना डंडा के अधिकारी हैं। और वो शब्द हमको आज मिले हैं, 2 साल हो गया, और हम लोगों ने डंडा भी खूब खाए हैं और हमको नंगा भी कर दिया गया, हमको बेरोजगार भी कर दिया गया। और मैं सभी भारत देश के जनता के बीच में ये कहना चाहता हूँ, सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, सभी सरकारी संस्थाओं से कहना चाहता हूँ, मेरा ये वचन सत्य है और मैं ये करके दिखाऊंगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, मेरी एक हैसियत थी वोटर की, मताधिकार की, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर चुना, लेकिन आप विदेश के लिए कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरे भारत देश के लोग, हमारे समाज के लोग कितने प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कैसे हैं, ये आपको जवाब पूरी भरी अदालत में, जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा। और ये गरीब जन सुधार समिति का कैमरा आपके पास एक दिन जरूर आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, भारत देश की महिलाओं एवं पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश के नौजवान बालक बालिकाओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम की, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। पाखंडवाद छोड़ो, विज्ञान को अपनाओ। जय संत गाडगे, जय गुरु रविदास,
जय वाल्मीकि, जय कबीर, जय भारत।